इस दंगे को रोकें। जो भी भगदड़बाजी हो रही, युवा भाई आप संभलिए, आप लोग ये चीज़ न करें। कोई भी आदमी कोई नौकरी पकड़ता है तो ये सोच के पकड़ता है कि चलिए 60 साल की है, 15 साल की है, 20 साल की है, 50 साल की है, तो इसमें हम हो जाएंगे तो अब इधर उधर हमको भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही लगे 50 साल करके अपना घर परिवार चलाएंगे और आगे के भविष्य में वही है। आपका जो काम है अगर आप कर रहे हैं 10 दिन करा के आपको फिर हटा दिया गया तो आपको कैसा लगेगा। तो सोचिए कि जिस दिन पुलिस आपको उठा के ले जाएगी उस दिन आपके साथ कोई नहीं जाएगा। पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है कि देश के जितने भी युवा हैं जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके मन माफिक कोई भी भर्ती नहीं आई, क्योंकि कई सालों से लगभग 3-4 सालों से लगातार आर्मी की भर्ती लड़के तैयारी करते रहे। लेकिन तैयारी करने के दौरान उनकी सोच थी कि हम आर्मी में भर्ती होंगे, कम से कम 30-40 साल तक नौकरी रहेगी, जिससे हमारा पूरा परिवार अच्छी तरह से चल पाएगा। लेकिन ये देश में एक ऐसी योजना आती है, भारत के प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री मिल करके एक योजना लाते हैं, जिस योजना का नाम है अग्निपथ स्कीम यानी अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। ये सिर्फ 4 साल के लिए थी, लेकिन इस पर लोगों के क्या राय थे क्या राय नहीं थे। जिस तरह से देश में पूरे युवा एकदम उग्र हो चुके हैं कि हमारे मन माफी भर्ती नहीं आई है, इसलिए हम लगातार देश से प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे देशभक्त आर्मी युवा छात्र हैं, लगातार कोशिश करते हैं कि हम भी भर्ती हो जाएं। इनकी राय क्या है हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सद्दाम भाई, आपका स्वागत है। स्वागत है, जय हिंद। सबसे पहले जो भी हमारे भाई दर्शक जो भी बंधु देखेंगे, और हमारा राय क्या है, हमारा राय यही है कि जो भी हमारा भाई बंधु है, जितना मान लीजिए 4 साल वेट किया, तो 4 साल वेट करने के बाद मान लो अग्निपथ योजना सरकार, रक्षा मंत्री साहब और अन्य हमारे जो भी अधिकारी हैं, सेना के लोग, तो लागू किए। तो लागू करने के बाद उसमें थोड़ा दिक्कत ये था कि मतलब कि 4 साल की है वैकेंसी, लेकिन उसमें 4 साल की रहे ठीक है, लेकिन एज में छूट दें और पेंशन दें। क्योंकि युवा जो है मान लीजिए 4 साल अपना दमखम लगा के अगर देश सेवा कर दिया और उसके पास मान लीजिए अभी आप कोई काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या है और वर्तमान के बाद आप मतलब कि आज देखिए आज क्या चीज़ खा रहे हैं और कल किसने देखा कल क्या खाएंगे, तो 4 साल बाद आपका हालात कैसे रहेगा, आप कैसे रहेंगे। तो फौज तो फिट है। दिक्कत इसमें यही था कि मतलब सीधा काट के और 4 साल का कर दिए, पेंशन न कैंटीन कार्ड न सब सिस्टम। और मान लीजिए देश सेवा तो सबको मौका मिलना ही चाहिए। और हम अपने युवाओं से यही अपील करेंगे कि चाहे जहाँ की युवा अगर भाई हमारे वीडियो देखें तो देखिए कि सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, अगर उसको आप तोड़ते हैं तो नुकसान तो सरकार को होगा, तो सरकार को नुकसान होगा तो आपको नुकसान होगा। सही बात। तो हम करें कि अगर कोई चीज़ का मांग है तो आप इकट्ठा हो के, और पुलिस प्रशासन किसके लिए है, हमारे आपके लिए है। क्योंकि पुलिस भी इतना तो वो है नहीं, चाहे पुलिस हो, चाहे जीआरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ, कोई भी मतलब वो हो, तो सरकार भी ये नहीं कहेगी कि नहीं कोई अगर धरना दे रहा है तो उसको पीटो। सही बात। सरकार भी ये कहेगी कि अगर उनका जो भी निर्णय है उनको सुनो, मांग है उसको सुनो और अच्छी तरह से वहाँ से वो लौट जाएं। लेकिन इसमें कुछ युवा ऐसे हैं जो कि जो जुनून में आके कहीं पे तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं और बहुत सी सरकारी संपत्तियों को, प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं, रेलवे और इधर उधर। तो ये सब चीज़ खराब चीज़ है। अगर ये सोचिए कि हम ये चीज़ करने के बाद हमको भर्ती मान लीजिए बढ़ जाएगी, तो ये तो नुकसान आपको भी होगा, सरकार को भी हानि होगा। तो सरकार अगर गुस्से में होगी तो और सिस्टम बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि यूनियन एक ऐसा चीज़ है, आज आपके पास यूनियन है, मान लीजिए अगर आप यूनियन है और हर ग्राउंड के लड़के दौड़ते हैं, आज अगर आप किसी काम को अंजाम दे दिए, किसी मतलब चीज़ को तोड़ फोड़ को अंजाम दे दिए और हर जगह पे वीडियो बन रहा है, और कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं जैसे हम ही मान लीजिए आर्मी का यूट्यूब आप लोग के जरिए से बनाते हैं, आर्मी लवर के नाम से युवाओं का मन उत्साह करते रहते हैं। तो मतलब कि आपका कहीं पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई भी यूट्यूब वाला कोई भी युवा अगर आपका वीडियो बना के डाल दिया तो वो तो पैसा कमाने के चक्कर में मतलब जो मतलब यूट्यूबर है, न्यूज़ को हम नहीं कर रहे हैं मीडिया को, लेकिन यूट्यूबर भाई लोग को कि मतलब वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए डाल दे रहे हैं और आप उसमें साफ पहचान में आ जाएंगे। तो सोचिए कि जिस दिन पुलिस आपको उठा के ले जाएगी तो उस दिन आपके साथ कोई नहीं जाएगा, तो वो दिन याद आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो भी गलत काम को अंजाम दे रहे हैं इसको आप मत करिए,
किसी अगर चीज़ का मांग करना है तो आपको मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और जो भी इंस्टाग्राम के जरिए आप रक्षा मंत्री साहब से कहिए। और रह गई बात की, देखिए सरकार की, तो सरकार की बस यही अपील हमारी कि अगर रक्षा मंत्री साहब अगर हमारे बात को सुने तो हर युवा को दर्द यही है कि उनको उम्र में छूट नहीं मिला और दौड़ धूप के मेहनत इतना किए, उम्र में छूट नहीं मिला, उम्र ख़त्म हो गई और आर्मी में 4 साल की भर्ती हो गई, ये पेंशन है नहीं, तो उनको आगे के बारे में वो सोच रहे हैं। अभी मान लीजिए पुलिस है, टीचर की वैकेंसी है और वैकेंसी बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि उसमें लोग अधिक मतलब कि उम्र नौकरी है, 60 साल की नौकरी है। तो वो लोग भी मतलब अगर कोई भी, हमें नहीं करें कम करे, कोई भी विभाग चले, लेकिन अगर कोई भी आदमी कोई नौकरी पकड़ता है तो ये सोच के पकड़ता है कि चलिए 60 साल की है, 15 साल की है, 20 साल की है, 50 साल की है, तो इसमें हम हो जाएंगे तो अब इधर उधर हमको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही लगे 50 साल करके अपना घर परिवार चलाएंगे और आगे के भविष्य में सोचेंगे। और फौज में इसलिए जाते थे लोग कि मान लीजिए हम चले गए तो हमारे लड़का है वो भी देश सेवा करेगा, उसका भी परिवार रहेगा, वो भी करेगा, तो एक नियम बना जा रहा था। लेकिन अब हमको लग रहा है कि ये नियम और जो जुनून थोड़ा कम होता जा रहा है, तो इसको रक्षा मंत्री साहब समझें और हमारे मतलब जो भी नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, सांसद जी लोग हैं, थोड़ा इसका अपील करें। और जो भी हमारे न्यूज़ वाले भाई लोग हैं, मीडिया वाले भाई लोग हैं, ये भी अपील करें कि इसको टीओडी को हटाया जाए। और हम युवाओं से यही कहेंगे कि युवा भाई लोग देखिए, जोश में होश न खोएं, सरकारी संपत्तियों को आप नुकसान न पहुंचाएं। नुकसान पहुंचाने के बाद आपको हानि हो सकती है और हर युवाओं को हानि हो सकती है। एक बात और, जिस तरह से आपने कहा कि टीओडी को वापस किया जाए, अब बहुत से लोगों से बात करने के बाद कुछ लोगों ने कहा है कि टीओडी बहुत अच्छी योजना है, कि जिससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति लगातार कई सालों तक, बुढ़ापे तक बहुत सारे लोग काम करते रहते थे, इससे क्या था देश की सेवा नहीं हो पाती थी। नहीं तो क्योंकि 4 साल तक अच्छी तरह से काम कर लेगा उसको परमानेंट भी किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। तो परमानेंट मान लीजिए 100 में 25% परमानेंट रहेंगे, 75% अनपरमानेंट रहेंगे। तो आज तक आप फौज को कभी बेकार समझे हैं? वो सबसे स्पेशल फोर्स है फौज जो है। तो देखिए जो निर्णय लिए हैं तो निर्णय है, उसका बात नहीं है, लेकिन फौज ऐसी फिट है फौजी कि वो जो कि 4 साल का आप बात कहें कि मतलब 4 साल के लिए वो सोचते हैं कि बुढ़ा हो जाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। फौजी हमेशा जवान रहता है, क्योंकि उनको हमेशा पीटी, रनिंग करते हैं, पिट्ठू लेकर दौड़ते रहते हैं, हमेशा ये रहता है इधर उधर, उनको बहुत से ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए ना अब 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 3 साल नौकरी करेंगे, फिर इधर उधर कहीं जाएंगे। फिर मान लीजिए उनका अब ये नक्सलवादी जो कम होने थे, अभी आप ही हैं, आपका जो काम है अगर आप कर रहे हैं 10 दिन करा के आपको फिर हटा दिया गया तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, वो चीज़ दिक्कत नहीं रहती अगर उसमें पेंशन रहता और ये रहता कि नहीं आप उस नौकरी को छोड़ने के बाद गारंटी है कि आप ये नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, श्री आदित्यनाथ योगी जी की, तो आज योगी जी मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि मतलब उसमें से आने के बाद हम युवाओं को लेंगे। लेकिन आप बताइए 4 साल में वैकेंसी हुई है? एक भी नहीं हुई है। तो जब वैकेंसी नहीं हुई है तो आगे चल के सरकार किसकी बन सकती है तो कोई नहीं जान रहा है। तो जब सरकार आपकी रहेगी कि दूसरे की रहेगी तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भविष्य इसके बारे में सोच रहे हैं युवा। हाँ, तो यही बात, यानी इस स्कीम को आप चाहते हैं कि वापस ले लिया जाए? हाँ, वापस ले लिया जाए और वापस लिया जाए और जो है वही किया जाए, क्योंकि जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को लागू। एक सवाल और, जिस तरह से सारे युवा लगातार सरकारी चीज़ों को, सरकारी जगहों को, यानी सरकारी सामानों का जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उन युवा से आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को आप हानि न पहुंचाएं। और आप देखिए अगर कहीं पे धरना दे भी रहे हैं तो उसका जगह का डिसाइड करिए और परमिशन लीजिए कि वहाँ पे प्रशासन रहे और मीडिया रहे, मीडिया के जरिए आप अपने बात को संवाद करिए, और न कि अचानक व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अज्ञात नाम से डाल दिया गया कि यहाँ पे धरना है और हम और आप पहुँच गए, और पहुँचने के बाद वहाँ पे प्रशासन के साथ बदसलूकी किए, प्रशासन लाठी चार्ज किया और इधर उधर आप भाग के तोड़ फोड़ भगदड़ किए, तो ये सब चीज़ गलत है, इसको नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे। और जहाँ तक युवा हमारे भाई अगर आप सुनेंगे तो आप ये सोचिए कि सरकार को जहाँ से आप अपील कर सकते हैं करिए, लेकिन तोड़ फोड़ मत करिए। और सरकार अगर
समझेगी तो अभी तो बहुत तोड़फोड़ बिहार में भी बहुत कर दिए हैं लोग, तो ये सब चीज़ गलत है। ट्रेन श्रेन फूका गया, बहुत ही गलत है। बहुत जगह पत्थरबाजी की जा हाँ, रही है। ये सब गलत चीज़ है। ये सब मतलब नहीं करते। जो भी बात कहनी है आप सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ के माध्यम के जरिए आप एक जगह एकत्रित होकर के करिए। हाँ, 10 लोग हो जाए, 20 लोग हो जाए, 50 लोग हो जाए, 100 लोग हो जाए, लेकिन कहीं कहीं आपकी बात हम करें कि 100 लोग हो जाएंगे तो 100 लोग की बात बहुत दूर तक जाएगी। तो इसको आप लोग ऐसे रखें, और ये न कि हम लोग इस ग्राउंड के उस ग्राउंड के जाके और कहीं पे भगदड़ करें, तो ये दिक्कत है, इसको ना करें। हम सभी भाइयों से यही अपील करेंगे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस दंगे को रोकें। जो भी भगदड़बाजी हो रही है, युवा भाई आप संभलिए, आप लोग ये चीज़ न करें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और हम गए थे आज बनारस, हमको BHU दिखाना था, देखिए हमारा दिक्कत हो गया था, तो हम BHU जा रहे थे, तो हमको पता चला कि नहीं, युवा वहाँ पे पहुँच गए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आपको खबर नहीं थी? नहीं, खबर नहीं थी, लेकिन वहाँ पे खबर ये थी कि इस ग्राउंड में जाने के बाद और हम लोग मीडिया के जरिए संवाद करेंगे, तो मतलब वो व्हाट्सएप पे आया था। लेकिन हम लोग को जब खबर आया कि नहीं वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रहा है, और हम लोग को BHU जाना था, तो हम लोग कहे कि भैया इस चीज़ में हम शामिल नहीं होंगे। अपना हम लोग स्टेशन पे बैठे थे, स्टेशन से फिर वापस हो गए। हाँ, और बहुत से युवा थे जो यहीं से जा रहे थे, तो हम उनको समझाए। हमारे ग्राउंड से एक भी लड़के नहीं गए थे, आपके ग्राउंड से कोई नहीं? एक भी नहीं गए थे। हम तो दवा लेने के लिए हम गए थे, और हमारे बीरू भाई जो यूट्यूबर आप जानते ही हैं, उनको लेके गए थे। और हम लोग भरसक यही कोशिश की, जहाँ तक युवा मिले समझा के हम बोले कि भैया ये सब चीज़ खराब है, लेकिन युवा तो आज जोश में है अपना। मतलब आपको ये था कि मतलब हम लोग एक ग्राउंड में जाकर के अच्छी तरह से बैठकर सरकार से बातें कर सके, उनके अधिकारियों से बात करें, हाँ अधिकारियों से बात कर सके, और न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें कर सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। और जिस तरह से सद्दाम भाई ने कहा कि अगर आपको ये सब करना ही था, तो आप सीधी सी बात थी कि आप सीधे न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए आप सारी खबरें पहुँचा सकते थे, आपको तोड़ फोड़ने की जरूरत नहीं। होश खोएंगे, वहाँ पे वीडियो बन रहा है, वीडियो में आप आएंगे तो आपको बहुत बुरा हो जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग कोई भी लेटर लिखिए रक्षा मंत्री के नाम से, रक्षा मंत्रालय दिल्ली। और सबसे मेन बात तो यही कहेंगे कि रक्षा मंत्री साहब इसको अगर वापस कर लीजिए, और हम लोग का जो पुराना नियम था वही दीजिए, और युवा भाई ये सब गलत चीज़ न करें, आप प्यार से और सहूलियत से इसका रास्ता निकालें, और भगदड़ न करें, तोड़ फोड़ न करें। चलिए, शुक्रिया सद्दाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।